तो उबाड़ियों, तो आज हम उबाड़ियों बनाएंगे भी और उसके बारे में जानेंगे भी। तो शुरुआत करते हैं उबाड़ियों बनाने की। सबसे पहले तो हम सेजल दीदी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें अपने घर में शूट करने की इजाज़त दी। तो जब तक सब्जियों की सफाई हो रही है तब तक हम उबाड़ियों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उबाड़ियों तकरीबन 500 साल पुराना व्यंजन है। उबाड़ियों व्यंजन की उत्पत्ति वलसाड़ से शुरू हुई थी। उबाड़ियों एक बहुत ही साधारण व्यंजन है। उसको बनाने के लिए कुछ साधारण चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे मिट्टी का मटका, और सब्जियों में जड़ वाली सब्जियों का इस्तेमाल होता है, और ख़ास करके उसमें पपड़ी का इस्तेमाल होता है। उबाड़ियों बनाने में कुछ सामान्य मसालों का इस्तेमाल होता है, जिसमें हरी मिर्च, हल्दी, मोटा नमक, अदरक लहसुन का मिश्रण और तेल। खुशबू के लिए कुछ वनस्पतियों का इस्तेमाल होता है, दिव्य स्वाद के लिए, जिसमें कलर मुख्य है। ये सारी सब्जियां सर्दियों के मौसम में ही मिलती है, वही इसकी खास बात है। उबाड़ियों बनाने की प्रक्रिया काफ़ी दिलचस्प है। उसको ज़्यादातर दोस्तों और परिवार के साथ ही बनाया जाता है। जब उबाड़ियों बनता है तब घर में त्योहार जैसा माहौल होता है। बनाते बनाते ही आपके मुंह में उसका स्वाद आने लगता है, और उसका स्वाद आपकी आत्मा को छूता है। तो आप उसको आत्मा की खुराक भी कह सकते हो। सोल फूड, सोल फूड से याद आया, सोल फूड अफ्रीकन लोगों ने ईजाद किया था। अफ्रीकन काले गुलाम लोगों ने। पहले के ज़माने में काले अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनसे खेतों में काम करवाया जाता था, खास करके पश्चिमी देशों में। उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उनको मालिक के घर से काफ़ी दूर रखा जाता था और जंगलियों की तरह काम करवाया जाता था। पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। जो भी सब्जियां बचती थी उसको एक साथ एक पतीले में डाल के बनाते थे, और मालिक तक खाना बनाने की आवाज़ ना पहुंचे इसीलिए वो लोग गाना गाते थे और कुछ साधारण मसालों का ही इस्तेमाल करते थे। उसको कहते थे वो लोग सोल फूड, आत्मा का खुराक। तो ये हमारा सोल फूड है, लेकिन हमारे सोल फूड के साथ ऐसी कोई दुखद घटना जुड़ी हुई नहीं है। तो सब्जियों में आलू, शकरकंद, रतालू जिसे पर्पल यम भी कहा जाता है, और पपड़ी मुख्य है। उबाड़ियों बनाने के लिए मिट्टी के मटके का इस्तेमाल होता है। वो नया या पुराना कोई भी चलेगा। अगर आपको उसको बार बार इस्तेमाल करना है तो उसको आप लोहे के तार से बांध के रखिए। उबाड़ियों को गोबर के उपले से बनाया जाता है और उसमें सूखी टहनियों का इस्तेमाल भी होता है। तो कैसे, देखते हैं। शकरकंद, शक्करिया को ऐसे बड़ा बड़ा काट ले, रतालू को भी ऐसे बड़ा बड़ा काट ले, और आलू को ऐसे 2 भाग में काटे ताकि बाद में हम उसमें मसाला भर सके। इस तरह से छुरी से आलू में मसाला भर ले। तो बाद में हरी मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, इस तरह से उसका मिश्रण बनाइए और कटे हुए शकरकंद, शक्करिया और रतालू में अच्छी तरह से मिला लीजिए। बाद में पपड़ियों को ऐसी सुपाड़ी या बड़े बर्तन में निकाल लें। कंबोई को टहनियों से चुन चुन के अलग कर लें। ये जो कंबोई की लकड़ी है, टहनी है, वो बाद में हमें मटके में ताला लगाने के लिए काम में आएगी, तो उसे संभाल के रखिए। फिर कलर, पिलवण को भी टहनियों से अलग कर लीजिए। हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ ले ताकि उसमें से सुगंध और स्वाद पपड़ी में मिल जाए। बाद में अजवाइन को भी मिला लीजिए। थोड़ा नमक भी डाल दीजिए। ओके। पप्पा बड़ा कलर का मीठा कुछ नहीं ले जाए नहीं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से घिस घिस के मिला लीजिए ताकि अजवाइन की खुशबू और स्वाद, वनस्पति की खुशबू और स्वाद पपड़ी में अच्छी तरह से मिल जाए। बाद में हरी मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का मिश्रण और तेल
अदरक लहसुन का मिश्रण अगर आप डालना चाहे तो। પપ્પા કરો રાખવું બધો તેલ કાઢ જવાનું એક બે પકડી જવાની સારી तो मटके में सब्जियों को कैसे भरते हैं वो जानते हैं। કીધેલું મેં પડાવવાનો આવે તો મને કહેજો ऐसा एक मिट्टी का मटका होता है, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मुख्य चीज़ है कलर, तो वो हम कलर इसमें डालेंगे ताकि उबाड़ियों जल ना जाए। और कलर की जो खुशबू होती है उससे पूरे जो भी हमने सब्जियां डाली है उसमें वो खुशबू चली जाए। तो ये सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जी वनस्पति है। पहले नीचे नमक डाल दिया, जैसे उसको उल्टा करेंगे तो नमक का जो भी रस है वो नीचे आएगा, वो पूरी सब्जियों में मिल जाएगा। तो पहले उसमें नमक डालते हैं। अब हम डालेंगे आलू। एक आलू दीजिए ना अंकल। ये आलू को ऐसे काट लेते हैं और उस बीच में मसाला भर देते हैं। अब हम डालेंगे उसमें शकरकंद और रतालू। रतालू को पर्पल यम भी कहते हैं इंग्लिश में। उसमें लेयर लगते हैं, पहले नमक थोड़ा डालते हैं, फिर पपड़ी, फिर आलू, फिर ये कंद शकरकंद और रतालू, उसके ऊपर वापस पपड़ी। નિરાહાર ગયો કાલે પણ નિરાહાર હું નથી ગયો मटका पूरी तरह से भर जाने के बाद उसमें ताला लगाइए। ये ताला हम कंबोई की टहनी से लगाएंगे जो हमने टहनी बचा के रखी थी। बाद में उसमें पपड़ी रखिए। ये पपड़ी को डायन पपड़ी या गुजराती में डाकण पापड़ी भी कहते हैं। इस पपड़ी का महत्व हम बाद में जानेंगे। આવે છે હજુ અંકલના આસિસ્ટન્ટ આપણે બધા આવતા છે मटका भर जाने के बाद मटके को खुली जगह में ज़मीन पर उल्टा रख दीजिए और मटके के नीचे पपड़ी को रख दीजिए। बाद में मटके को उठाकर हम मालूम कर सके कि उबाड़ियों पक गया है कि नहीं। अगर पपड़ी पक गई है तो हमारा उबाड़ियों भी तैयार हो गया है। बाद में मटकों को चारों ओर से गोबर के उपले से ढक दीजिए। और गोबर के उपले पे सूखी टहनियाँ और सूखी पत्तियाँ डाल दीजिए। और उसको जला दें। बाद में 1 या 1.5 घंटे बाद उसको आप देखिए। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। अब हम पपड़ी को चखेंगे। આપું બરોબર નહીં થઈ ગયું। हमारा उबाड़ियों तैयार हो गया है, पक गया है। કેમ છે તે જાત જોઈ લે ને
આમાં બધા જા કાચું આવે थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए। जब तक उबाड़ियों ठंडा हो रहा है तब तक हम इन वनस्पतियों के बारे में जान लेते हैं। तो अंकल ये क्या है? કેલાર है ये कलार है। કેલાર ये इसकी वजह से एक अद्भुत सुगंध और स्वाद आता है। तो ये मेरे अंकल का बाग है, बागान वनस्पतियों का। ये अच्छा, तो ये वनस्पति ये कम्बोया है, ये कलार और ये एकदम मुख्य चीज़ है कुबाड़ी बनाने के लिए। और क्या डाला जाता है? पापड़ी। लेकिन पिलवड़ इधर नहीं है, वो तो गांव में है। अच्छा, पापड़ी क्या है? इधर पापड़ी छोटा होगा पापड़ी पापड़ी कहाँ से? अभी इधर है ना। तो हम पापड़ी के बारे में जानेंगे। और ये हमारे गेस्ट आ चुके हैं, हमारे मेकअप मैन। ओ दो 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 यो ये है विशाल भाई, हमारे मेकअप आर्टिस्ट। ये पापड़ी है। अच्छा, ये पापड़ी है। इसको ये देसी पापड़ी है ना अंकल? हाँ देसी। अच्छा अच्छा, ये पिलवड़ है, ये पिलवण है। ये उसका डोर है अच्छा, बी वाला। ओके। इससे मिठास बहुत पकड़ता है। આમાં છે આગળ આઈકો તે જ ને. એ તો આગળ બીજો બેગ પાછળથી આઈકો તે જ ને મેં. બીજું ટોપલું. ટોપલું તો તગારું જ લાવતો હોય. ટોપલું કાચી મરચી અંદર જ મૂકી દીધું હા તો ખાલી સોદામાના ઘરવાળાને એમ જ ચાર 20-30 રૂપિયા મોબાઈલ મળતો છે, આખો નહીં ભરાઈ જતી તે મોકલાવે તેટલા કોયડા. જવાનું 6:45 પહેલા જવાનું દીકરા ખસ तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। धन्यवाद।